जनार्दन को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ए जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षय अतीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकजात स्वरूप परम धाम में और इस संसार में उनके चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर हम पर अनवरत रूप से बरसती रहती है। ये उनके लाड़ का स्वरूप है और हम सभी सुंदर साथ वाणी के रूप में धामधनी ने अपने दिल का जो सागर लहराया है उसमें हम सब सदैव झीलते रहते हैं और अपनी आत्मा को जागृत करके उनके चरणार बिंद का रस प्राप्त करते हैं। सुंदर साथ कुछ मास से परिक्रमा ग्रंथ का हम लोग अवलोकन भी कर रहे हैं, सहूर भी कर रहे हैं, उसमें झील भी रहे हैं। लेकिन आज विचार करने योग्य एक बात है कि उस परिक्रमा ग्रंथ के पहले प्रकरण से आज 39 नंबर के प्रकरण में झीलना चाहते हैं। एक विचार में यह बात आती है कि परिक्रमा का स्वरूप क्या है, परिक्रमा ग्रंथ का। निश्चित ही परिक्रमा ग्रंथ धामधनी के दिल की परिक्रमा है और दिल का जो हकीकत स्वरूप परम धाम के स्वरूप में विस्तृत है उसमें रमण करना, उसके अंग अंग को निहारना, उसके नूरी स्वरूप के रस को पान करना। लेकिन परिक्रमा ग्रंथ के अंदर दो अंग हैं, एक ज्ञान अंग और एक प्रेम अंग। चर्चनी का स्वरूप है और चितवनी का स्वरूप है। चर्चनी का स्वरूप का आधार ज्ञान है
और चितवनी के स्वरूप का आधार प्रेम है। और जब ज्ञान और प्रेम दोनों एक दूसरे के सानिध्य में पूर्ण होते हैं, तब वो धामधनी का वो स्वरूप होता है जो उनके दिल का स्वरूप होता है। जैसे परिक्रमा ग्रंथ में धामधनी ने परम धाम के जर्रे जर्रे का वर्णन किया, आकार भी बताया, स्वरूप भी बताया, लंबाई चौड़ाई भी बताई, थंब गलियां भी बताई। किसके कारण है? हम ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम का सुख पहुंचाने के वास्ते, जो हमारा निज सुख है। यही है अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही, याही सो हुई सन्मुख। लेकिन जब ज्ञान शुष्क जीव के हृदय में पहुंचता है और वो उसका स्वरूप शुष्क हो जाता है, उसमें तरलता नहीं रहती, तो वो ज्ञान अहंकार का सृजन करता है। और अहंकार का सृजन ज्ञान को धूमिल कर देता है। लेकिन जब यही ज्ञान अहंकार की राह न अपनाकर प्रेम की राह अपनाता है, तो जैसे इश्क और इल्म दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दुखते उपजे विरहा, विरहा प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आइया तब नहचे मिलिए हक। तो प्रेम वहदत स्वरूप है और इश्क वाहिद स्वरूप। सुंदर साथ इस बात को बड़े प्यार से विचारना, अपने दिल के ही अंदर आपको उसका रंग और रस दोनों ही प्राप्त होगा। आपको मार्फत और हकीकत अब अच्छी तरह से पता चल चुका है। उसका ब्यौरा अब आवश्यक इसलिए नहीं है कि मार्फत हकीकत का पूर्ण स्वरूप है। मार्फत धामधनी के दिल का स्वरूप है और दिल का स्वरूप धामधनी के नूर का स्वरूप है। अपने अनंत गुणों के साथ दिल जैसे गुण से पहचाना जाता है और तन अपने नाम से पहचाना जाता है। तन को नाम की आवश्यकता होती है और दिल को गुण की आवश्यकता होती है। तो दिल तो एक होता है और वाहिद होता है और वही मूल अद्वैत का स्वरूप है। और वो वाहिद जब स्वलीला अद्वैत का स्वरूप धारण करता है तो उसकी लहरें अटखेलिया करती है आपस में। तो वाहिद एक सागर है, यानी धामधनी का दिल एक सागर है और उससे प्रवाहित होने वाली लहरें उस सागर का क्रीड़ा स्वरूप होते हैं, लीला स्वरूप होते हैं। और हर लीला का स्वरूप ही हकीकत का स्वरूप कहलाता है और इसका मूल मार्फत होता
तो हकीकत का मूल मार्फत, वाहिदत का मूल वाहिद, किरणों का रूप नूर, मूल। तो इस प्रकार से निस्बत का स्वरूप वाहिदत की लहरों का वाहिद रूपी सागर से होता है। नूर की किरणों की निस्बत नूर रूपी सागर से होता है, यानी धामधनी के दिल से होता है। और वो दिल स्वयं में इश्क स्वरूप है। सभी गुण इश्क से सराबोर रहते हैं। नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस, सर्व रस, ये 8 सागर में धामधनी ने अपने दिल के जमाली के गुणों का बयान किया है, जो प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व आदि होते हैं। और उन गुणों के भी अनंत गुण होते हैं। आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, संगीत, सुगंध, ज्योति, कृपा, ये सब एक दूसरे के से अरस परस होते हैं। और वही जमाली का स्वरूप होता है, जो सौंदर्य का स्वरूप होता है। तो वाहिद इश्क का स्वरूप है और वाहिदत लीला में प्रेम का स्वरूप है। लेकिन प्रेम का मूल भी इश्क है, वाहिदत का मूल भी वाहिद है, नूर की किरणों का मूल भी नूर है, हकीकत का स्वरूप मारिफत है। हकीकत का मूल स्वरूप मारिफत है। तो मारिफत एक प्रकार से घनीभूत स्वरूप है और क्रीड़ा स्वरूप, लीला स्वरूप प्रेम है, द्रवीभूत स्वरूप है। जैसे हिमालय का बर्फ, उसके हिमालय का पहाड़ है, बर्फ का पहाड़, और उसके गर्भ में जल होता है जो दिखता नहीं। लेकिन जब हिमालय अपनी थोड़ी सी ऊष्मा अपने स्वरूप को देता है तो वो जल के रूप में प्रवाहित होता है। हिमालय का पहाड़ स्वयं में प्रवाहित नहीं होता, लेकिन जल के रूप में उसकी क्रीड़ा होती है, उसके स्वरूप का अंदाजा लगाया जाता है। तो प्रेम इश्क का द्रवीभूत स्वरूप है और इश्क घनीभूत स्वरूप है। सुंदर साथ, तो प्रेम कहां मिलेगा? मार्फत में मिलेगा या परम धाम की अर्श की हकीकत में मिलेगा, और तो कहीं प्रेम होगा नहीं। और वाहिदत के स्वरूपों में प्रेम भरा हुआ होता है। जैसे वाहिद इश्क का स्वरूप और वाहिदत प्रेम का स्वरूप। तो इश्क कहो या प्रेम कहो, दोनों का मूल धामधनी का दिल है, मार्फत है। तो प्रेम की निस्बत इश्क से है, वाहिदत की निस्बत वाहिद से है। क्षमा कीजिए।
तो अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुन हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन कादर। धामधनी का अंग अंग इश्क का है, लेकिन वो जब प्रकट होता है, गुण हक बाहर देखावत, मार्फत जब हकीकत में प्रकट होता है तो उसको प्रेम कह सकते हैं। जैसे सुंदर साथ जी इश्क और प्रेम में वैसे ही अंतर है जैसे सागर और सागर की लहरों में है। तो प्रेम लीला स्वरूप होता है, स्वलीला अद्वैत में होता है, और मारिफत में इश्क होता है। ये अब हम और आप भली बात इससे परिचित होते हैं। तो प्रेम को अंग वर्णन प्रकरण 39 परिक्रमा ग्रंथ। और इस प्रेम के वास्तविकता को, उसके स्वरूप को इस प्रकरण में धामधनी ने जाहिर किया है आत्माओं के लिए। सुंदर सात परम धाम में हर स्वरूप आत्मा का है। आत्मा और रूह दो नहीं है। रूह दिल को कहते हैं, आत्मा भी दिल को कहते हैं। तो रूह और आत्मा का मूल है मारिफत स्वरूप, वाहिद स्वरूप। और वो प्रकट रूप में भी आत्मा ही कहलाती है, रूह कहलाता है। तो धनी के दिल का अंग है, पर दिल के जो अंग है, धनी अर्स तुम्हारा सोच, तुम्हें देखें कहें बातें सुने, लेवें तुम्हारी पानी की खुशबू है। तो रूह क्या है? दामधनी का दिल है। ठीक है ना? सुंदर सा। तो जिमी जात भी रूह की, यानी कि परमधाम की जो जिमी है, जिस पर परमधाम के 25 पक्ष अपने सौंदर्य के साथ शोभायमान है, वो धामधनी के दिल का स्वरूप है। जिमी जात भी रूह की, यानी धामधनी के दिल का ही स्वरूप है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, और आसमान भी धामधनी के दिल का स्वरूप है। जल, तेज, वायु, इस सारे वाहिदत के स्वरूप हैं। तो जल, तेज, वायु सब रूह को, रूह जात अर्स सुभान, परम धाम के मालिक साक्षात अक्षरातीत के दिल का ही स्वरूप है। और उनके दिल का स्वरूप श्यामा जी का स्वरूप है, और उनके दिल से ही परम धाम का स्वरूप प्रकट होता है। लेकिन चाहे श्यामा जी का दिल कहो, चाहे राज्य का दिल कहो, दिल हक का और हादी का। हक माने राज्य, हादी माने श्यामा जी। दिल हक का और हादी का वो दो दिल है एक, एक है मता दो दिल में, सो अर्स रूह जाने ए विवेक। पशु पंखी या दरखत, अब परम धाम में जितने स्वरूपों के संग लीला होती है, वहां है सब कुछ चेतन,
लेकिन दिखने में कोई स्थावर होता है, कोई जंगम होता है, कोई चलायमान होता है, कोई खड़ा होता है। तो पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, परम धाम का हर स्वरूप, धाम धनी के दिल का स्वरूप। अब आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, पूछिए कि रूह को दिल क्यों कहते हैं? सुंदर साथ, अगर मेरा दिल धड़कना बंद हो जाए तो ये शरीर निर्जीव हो जाएगा, और आस पड़ोस के लोग आकर क्या कहेंगे? इनकी रूह इनके तन से निकल गया। तो रूह ही इस तन का प्राण है, और वो रूह ही परम धाम का स्वरूप है। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्स वाह तत्व में, दूजा मिले न कछुए का। और परम धाम के वह दत्त स्वरूप में सब रूह है, सब आत्मा है, या पहाड़ या तिनका, सब चीज विध आत्म, सब देत देखाई जाहिर, यानी हकीकत के स्वरूप है। जाहिर में दिल का जाहिर स्वरूप, सब देत देखाई जाहिर, जो देखिए माहे चसम, अपने हृदय के नैनों से देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि सब धामधनी के दिल का स्वरूप है, वाहिद का स्वरूप है, जो लीला स्वरूप में वाहिदत का स्वरूप है। तो इसी प्रकार से आत्मा और परात्म दोनों है तो एक ही। परात्म यानी ब्रह्म सृष्टियों के मूल नूरी तन, उनको हम परात्म कहते हैं। और इस संसार में आई हुई ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप आत्म कहलाता है। और दोनों को अलग अलग पहचान दी है। बिंब और प्रतिबिंब तो बता दिया, लेकिन यहां के स्वरूपों में आत्म कहा और परम धाम में परात्म कहा। है तो पर आत्म भी आत्म, दामदनी का दिल, रूह, लेकिन आत्म और पर आत्म दोनों को अलग अलग इसलिए बताया कि दोनों की लीलाएं अलग है। पर आत्म के स्वरूप से है तो वो आत्म, लेकिन पर आत्म के स्वरूप से तो इश्क की लीला होती है, जो परम धाम में प्रेम की लीला है। और आत्म के द्वारा धामधनी प्रदत्त इल्म की लीला होती है। तो इल्म पाने वाला आत्म है और इश्क पाने वाला पर आत्म है दोनों एक ही। उसी प्रकार से इश्क और प्रेम है दोनों एक ही, लेकिन इश्क प्रेम का मूल है। जैसे स्वलीला अद्वैत का मूल अद्वैत है, दामदनी का दिल है, हकीकत का मूल मारिफत है। तो इस बात थोड़ा लंबा अवश्य हो गया, लेकिन सुंदर साथ ये कहा इसलिए गया कि प्रेम के स्वरूप को समझना है तो वाहिदत के स्वरूप को अपने दिल में ग्रहण करना ही होगा। प्रेम को अंग वर्णन, प्रेम किसका अंग है? दामधनी का अंग है। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, और ये साथ जी जब राजी कहते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है, आपको भी लगता है, हम सबको लगता है
जब लाड़ में अपने दोनों हस्त कमल हमारे गालों पर रख देते हैं और साथ नहीं पुकारते, साथ जी, हमको अपना जीवन कहते, हमको अपना प्राण प्रीतम कहते, प्रीतम मेरे प्राण के, अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते, ए दुख करूं सब दूर। तो सुंदर साथ को धाम धनी क्या कह के पुकारते हैं? प्राणों के प्रीतम। तो प्राणों के प्रीतम को तो साथ जी ही कहेंगे ना। और क्या कहते हैं कि तुम हमारे प्राणों के आधार हो, तुम हमारे जीवन हो। इनविद साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। सुंदर साथ को प्राणों का प्रीतम, अपने प्राणों का आधार, जीवन कहा। सोचिए कि सुंदर साथ की क्या महिमा बनकर निकलती, और हम लोग इस संसार में अपने स्वरूप की पहचान कुछ भी नहीं करते। धामधनी अपने लाड़ से हमको क्या महिमा बता रहे हैं और हम कैसे भटकते। तो आज वो भटकन समाप्त हो और अपने प्रेम के स्वरूप को निहारे। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। मूल वतन यानी परम धाम का स्वरूप, जहां हमारे मूल तन धामधनी के संग, जुगल स्वरूप के संग अष्ट प्रहर लीला में, लीला विलास में मगन रहते हैं। तो उस प्रेम को दिखाऊं साथ जी, जो घनीभूत इश्क का द्रवीभूत स्वरूप है, लीला स्वरूप। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। तो परिक्रमा ग्रंथ के ये करीब करीब आखिरी प्रकरण में हम पहुंच चुके हैं, और इसके पहले के सभी प्रकरण ज्ञान और प्रेम से भरे हुए, और वहां पर ज्ञान और प्रेम दोनों अरस परस होए के सानिध्यता में रहते हैं, तभी उसका नूर प्रखर होता है। अगर ज्ञान अपने राह, प्रेम अपने राह, तो उसका नूर का प्रखरता जाहिर नहीं होगी। तो प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। तो मूल वतन को परिक्रमा ग्रंथ में दामधनी ने बड़े प्यार से बड़ी रांग बताया, छोटी रांग बताया, वन की नहरें बताया, माणिक पहाड़ और उसका फिरावा बताया, जवेरों की नहरें बताया, भीतरी परिक्रमा, नजी की परिक्रमा, कुंज निकुंज वन बताया, हौज कौसर बताया, 24 हांस का महल बताया, बट पीपल की चौकी बताई, बड़ो बन के वृक्षों की शोभा बताई, नूर बाग फूल बाग, अन्न बन दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान बताया, लाल चबूतरा के आगे बड़ो बन अखाड़े, ताड़ वन खड़ोकली, बड़ो बन मधुबन महाबन, पुखराज पहाड़, जमुना जी, पाल, सातों घाट, सात बन, बन रोस पुखराजी रोस का बयान करके हमारे दिल में सुख पहुंचाया। फिर नजी की परिक्रमा के पश्चात रंग महल के स्वरूप को बताया, प्रथम, द्वितीय, तीजी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, और
10वीं आकाशीय चांदनी का स्वरूप बताया। अब सुंदर 7 ऐसी परिक्रमा ग्रंथ में धामधनी ने अपना मूल वतन प्रकट किया, यानी अपने दिल का प्रकट स्वरूप, हकीकत स्वरूप, स्वलीला अद्वैत का स्वरूप बताया। और उसी स्वलीला अद्वैत में प्रेम का स्वरूप है। प्रेम धनी को अंग है, पर दिल के जो अंग है, धनी अर्श तुम्हारा सोए। और अर्श में हर चीज रूह है, चेतन है, देखती भी है, सुनती भी है, बातें भी करती है, रस भी प्राप्त करती है, आनंद में की लीलाओं से मग्न रहती है। तो प्रेम धनी को अंग है, यानी इश्क जो धनी का स्वरूप है वो जाहिर होता है अपने अंगों के स्वरूप से, पर दिल के जो अंग है वो प्रेम का स्वरूप है। कहूं पाइए ना या बिन, ये सिर्फ रूहों का वहदत के स्वरूप में प्रेम पाया जाता है। तो रूह का खजाना प्रेम है, और जहां रूह नहीं वहां प्रेम नहीं। इस संसार में प्रेम की छाया का तो विध विध के ज्ञानियों ने, कवियों ने बड़े सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करके प्रेम का वर्णन किया, लेकिन प्रेम उनको कहां से पता चलेगा, क्योंकि प्रेम तो धनी को अंग है। और ना धनी की पहचान जो हमारे अक्षरातीत हैं, ना उनके दिल की पहचान, ना उनके रूप की पहचान, ना उनके स्वरूप की पहचान, ना वाहिद की पहचान, ना वाहिदत की पहचान, तो कहां से प्रेम की पहचान होगी। इस संसार में तो इश्क भी खुला यूज होता है, खुला उसका प्रयोग शेरो शायरी में, गजलों में होता ही रहता है। बिन जाने बिन पहचाने इश्क नाम सुन लिया, बस। तो प्रेम धनी को अंग है, कहूं पाइए ना या बिन, ये सिर्फ रूहों का स्वरूप है, वहदत का स्वरूप है, धाम धनी का अंग का स्वरूप है। तो जब अक्षरातीत की पहचान नहीं, रूहों की पहचान नहीं, उनके दिल की पहचान नहीं, दिल के गुणों की पहचान नहीं, तो कहां से प्रेम और इश्क समझ आएगी। प्रेम नाम दुनिया मिने, ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत। अब ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप ही प्रेम का स्वरूप है। ब्रह्म यानी अक्षरातीत का स्वरूप इश्क का है, उनके अंग का स्वरूप, लीला स्वरूप प्रेम है, और वो अंग कौन है, रूहें हैं। तो ब्रह्म सृष्टियां है। तो प्रेम नाम दुनिया मिने, ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत। ब्रज के पहले तो ब्रह्म सृष्टि आई नहीं थी, बसरी स्वरूप जब प्रकट हुए थे तो भी नहीं आई थी, जागनी में आई। ब्रज, रास और जागनी, इसमें ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप अवतरित हुआ धामधनी के संग, क्योंकि दोनों अरस परस है। तो जब ब्रह्म सृष्टियां ब्रज में आई, तब इस संसार में प्रेम का स्वरूप आया। ये प्रेम इनो
जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कित। इनके आने से ही प्रेम का असल स्वरूप बयान होता है, नहीं तो इस दुनिया में प्रेम कहीं नहीं। ब्रज लीला में प्रेम के स्वरूप को प्रकट किया, जैसे कृष्ण जी के तन में दामदनी का आवेश स्वरूप, राधा जी के तन में श्यामा जी का स्वरूप, गोपियों के तनों में ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप, और उनके बीच में प्रगाढ़ प्रेम बहता था। आपको तो याद होगा सुंदर साथ, जब धामधनी पधारे हम भी पधारे उनके संग, और रात्रि बीतने के पश्चात दिल के अंदर इतनी उमंग थी कि कब सवेरा हो और कब हम अपने प्राण प्रीतम से मिलने जाएं। वो प्रेम का जाहिर होना था। ये दुनिया पूजे त्रिगुण के करके परमेश्वर। अब दुनिया बेचारे बिना तारतम्य ज्ञान के क्या समझे। आदि नारायण तो उनके लिए बहुत दूर की बात है। ये देवी देवताओं के ही स्वरूप को ब्रह्म का स्वरूप मान लेते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप को पर ब्रह्म मान लेते हैं, क्योंकि उसके आगे का कुछ ज्ञान ही नहीं। और ज्ञान देगा कौन? प्रेम का ज्ञान तो प्रेम का मूल स्वरूप ही दे सकता है। ये दुनिया पूजे त्रिगुण के, ये दुनिया पूजे त्रिगुण को करके परमेश्वर। शास्त्र अर्थ ऐसा लेत है, कहे कोई नहीं इन ऊपर, इन देवों से परे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, वही परमेश्वर है, वही पर ब्रह्म के स्वरूप है। अब दुनिया भी क्या करे बिना तारतम्य ज्ञान के, तो पता ही नहीं चल सकता। सुख व्यास कहें भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पास। अब श्रीमद् भागवत ग्रंथ में सुखदेव मुनि और व्यास जी फरमाते हैं कि त्रिगुण के स्वरूप के पास प्रेम नहीं है। और ये बात सुखदेव और व्यास को भी कैसे पता चलती? सुखदेव अक्षर जी की पंचवासनाओं में से एक है, और क्योंकि इस संसार में सुखदेव और व्यास का एक संबंध है, इसलिए इतनी पहचान तो हो गई कि इस संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास। तो जो ब्रज लीला का वर्णन हुआ और रास लीला का जो वर्णन हुआ, सुखदेव मुनि फरमाते कि जो गोपियां हैं उन्हें नहीं पता कि ये ब्रह्म सृष्टि है। गोपियां वो तो यही कहेंगे कि इन गोपियों में प्रेम बसता है, लेकिन गोपियों का मूल स्वरूप, असल स्वरूप की पहचान तो नहीं है।
तो सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रज रास। ब्रह्म सृष्टियां नाजिल हुई, अवतरित हुई धाम धनी के आवेश स्वरूप के संग। तो जैसे परम धाम में इनका वहदत स्वरूप है, तो वाहिद और वाहिदत दोनों इस संसार में प्रकट होते हैं। तो आवेश स्वरूप तो इश्क का स्वरूप है, और गोपियों के स्वरूप में वही इश्क प्रेम के रूप में प्रवाहित होता है। तो नवधा से न्यारा कहिया 14 भवन में नाहे, सो प्रेम कहां से पाइए जो रहत गोपियों, जो रहत गोपिका माहे। और नवधा भक्ति, भक्ति में कहां मिलेगा प्रेम? प्रेम तो इससे न्यारा है, परम धाम का स्वरूप प्रेम का है। तो नवधा से न्यारा कहिया, न्यारा यानी नवधा से बिल्कुल पृथक अलग, 14 भवन में ना है। यानी इस 14 भवन कहने का तात्पर्य ये कि अक्षर ब्रह्मांड में कहीं प्रेम का स्वरूप नहीं है, क्योंकि प्रेम तो बसता है स्वलीला अद्वैत परम धाम में। सो प्रेम कहां से पाइए जो रहत गोपिका माहे, ये तो ब्रह्म सृष्टियों को के चित्त में बसता है। सुंदर साथ आपको याद होगा, परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 1 में चौपाई 19 में फरमाते हैं राजी, इश्क बसे पिया के अंग, इश्क रहे पीयू के संग। यानी धाम धनी का स्वरूप इश्क का है, घनीभूत स्वरूप। प्रेम बसत पिया के चित्त, और धाम धनी के चित्त में जो रूहें बसती हैं, वही उनके लाड़ के स्वरूप के रूप में प्रकट होती हैं। तो उनके अंदर स्वलीला अद्वैत होते ही प्रेम का स्वरूप होता है। इश्क अखंड हमेशा नित्य, मार्फत स्वरूप ही इश्क का स्वरूप है। नाम खुदाए का कुरान में लिखा है आशिक। ठीक है, कुरान शरीफ खुदा की ही वाणी है, हमारे पर ब्रह्म के स्वरूप की वाणी है, जिसको बसरी स्वरूप परम धाम में जाकर धाम धनी के हुक्म से सुनते हैं, दीदार करते हैं, और धाम धनी के हुक्म से कुरान में लिखवा देते हैं। नाम खुदाए का कुरान में लिखा है आशिक। श्री महामत कहे ए मोमिनो, इश्क लीजिए हक, यानी हक का इश्क स्वरूप का दीदार करें। श्री महामत कहे ए मोमिनो, इश्क लीजिए हक, असल अर्थ के बीच में हक का नाम आशिक। तो परम धाम के अंदर धाम धनी का स्वरूप आशिक का स्वरूप होता है। आशिक तन नहीं होता, आशिक दिल होता है, और वही मार्फत स्वरूप है, वाहिद स्वरूप है, और वो आशिक है, यानी अपने दिल के प्रकट अंगों रूहों के संग जो उनका लाड़ है, जो चित्त में बसता है।
तो नाम खुदाए का कुरान में लिखा है आशिक। पढ़ें इश्क औरों में तो कहें, जो हुए नहीं बेशक। अब इस बेशक इल्म से जो समझ न पाए वो इश्क नवधा में ढूंढते हैं, वो इश्क ब्रह्मा विष्णु महेश में ढूंढते हैं। और यहां के तो शायर अति उठा लेते हैं। एक मानव तन के बीच में अगर वो नारी और नर का स्वरूप है और दोनों के अंदर एक आकर्षण है, तो वो उसको इश्क कह देते हैं। और दोनों का स्वरूप अगर नर का है तो उसको प्रेम कह देते हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि प्रेम अटकल के बीच में तो आता नहीं। आशिक नाम अल्लाह का तो लिखिया इब्तदाए, इश्क न पाइए और कहूं बिना एक खुदा है। तो खुदा का ही स्वरूप इश्क का स्वरूप है, जो आप अभी सुन चुके हैं। तो ऐसा ही प्रारंभ से कुरान में लिखवा दिया और ऐसे अल्लाह ताला नूर जमाल अक्षरातीत पर ब्रह्म का स्वरूप आशिक का स्वरूप है। और आशिक वो तभी कहलाएंगे जब माशूक होंगे। तो माशूक क्या है? वाहिदत के स्वरूप। और आशिक क्या है? वाहिद के स्वरूप। तो आशिक क्या है? इश्क के स्वरूप। और माशूक क्या है? प्रेम के स्वरूप। तो आशिक नाम अल्लाह का तो लिखिया इब्तदाए, इश्क न पाइए और कहूं बिना एक खुदा है। तो वो तो धामधनी का ही स्वरूप इश्क का है। कहीं और ढूंढा तो भ्रमित हो जाएंगे। पढ़े पढ़े तब पावे इश्क को, जब खुले मायने मगज। जब तारतम ज्ञान से पर ब्रह्म के स्वरूप को, नाम को, धाम को, रूप को, स्वरूप को, लीला को पहचानेंगे, तब उनके दिल में पता चलेगा कि इश्क का स्वरूप क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है, आशिक का स्वरूप क्या है, माशूक का स्वरूप क्या है, वाहिद का स्वरूप क्या है, वाहिदत का स्वरूप क्या है, नूर का स्वरूप क्या है, तरंगों का स्वरूप क्या है, किरणों का स्वरूप क्या है। इश्क बिना करें बंदगी, कहें हम टालत हैं करज। तो इश्क के स्वरूप को तो पहचाना नहीं और ये कहते रहते हैं कि हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं और संसार में एक अल्लाह की बंदगी हम करते हैं, क्योंकि धामधनी ने हमारे ऊपर ये एक कर्ज बांध रखा है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। जैसे धामधनी ने कोई उनको लोन दे रखा है और वो लोन अदा कर रहे हैं। वस्तुतः धामधनी ने इस संसार में भेजकर हमें अपने दिल के स्वरूप की पहचान करने के वास्ते अनंत गुण जाहिर किए और
अनंत एहसान किए और उस एहसानों का तले हम दबे पड़े हैं। तो ऐसे बंदगी करके हम उस एहसान को उतार रहे हैं। उफ गुनाह। मगज न पाया मायना, दुनी पढ़े कतेब वेद। अब भीतर के अर्थ तो ना वेद के विद्वानों को पता चला, ना कतेब के विद्वानों को पता चला, क्योंकि उसके मार्फत के भेद तो धामधनी जब तक तारतम ज्ञान से नवाजते नहीं पता चल सकता नहीं। प्रेम दुनी में तो कहें जो पावत नाही भेद। और वो कहते हैं कि प्रेम इस दुनिया में है, और अगर वो ये कहते हैं तो उनको उनके पास मात्र अटकल का ज्ञान है, पर ब्रह्म के ज्ञान से वो बिल्कुल वंचित है। ना कुरान के मगज मायने उनके पास हैं, ना वेद के, ना अंजील के, ना तौरेत के, ना जबूर के। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनी में ना है। पढ़े दो बतावे दुनी में, जो समझत ना शास्त्रों माए। इन शास्त्रों में सब कुछ है। धामधनी के हुक्म से हुक्म वेद कतेब में लिखे लाखों निशान मार्फत और हकीकत के स्वरूप का बयान किया। तो प्रेम ब्रह्म दो एक है, यानी कि मार्फत स्वरूप और हकीकत स्वरूप मूल में एक है, और वही इश्क का स्वरूप है, वही प्रेम का स्वरूप है। और इन दोनों का स्वरूप इस संसार में तो कहीं है नहीं। पढ़े दो बतावे दुनी में, और यहां के अटकल के ज्ञान को लेकर और वेद कतेब के मगज मायने बिना पाए कुछ उनको समझ नहीं आती, बस कुछ ना कुछ बोला करते। तो न्यारा कहिया शब्द थे, प्रेम ना मिने त्रिगुण। वो शब्दातीत है, और ये संसार शब्दों का है, और वो शब्दातीत है। तो न्यारा कहिया शब्द थे, इन शब्दों से परे है उस प्रेम का स्वरूप। प्रेम ना मिने त्रिगुण। तो ये प्रेम इस 14 लोक में कहां मिलेगा? इसको तो जाहिर ही किया जाता है यहां के शब्दों में, और वो तो प्रेम अक्षरातीत का स्वरूप है जो शब्दातीत है। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात उस शब्दातीत अक्षरातीत का साक्षात स्वरूप ही इश्क का है, जो लीला में प्रेम के रूप में अटखेलियां करते हैं अपने ही स्वलीला अद्वैत स्वरूपों के संग, वहदत के स्वरूपों के संग। तो न्यारा कहिया शब्द थे, प्रेम ना मिने त्रिगुण। कई कोट ब्रह्मांडों न पाइए, प्रेम धाम धनी बिन। तो उसको कई कोट ब्रह्मांडों ना पाई। अब कोट ब्रह्मांड यानी कि किसी भी ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार के ज्ञान के अंदर प्रेम नहीं है, और प्रेम धनी के स्वरूप है। प्रेम बसत धनी के चित्त।
प्रेम धाम धनी बिन कहीं नहीं मिलेगा। अब आ जाइए, वही शब्द वाणी ने फरमा दिया, प्रेम शब्दातीत तो कहया, जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार के पार, सो इत दुनी पावे क्यों कर। निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। तो प्रेम तो शब्दातीत है, साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, और वो परम धाम के अंदर जाहिर रहता है स्वलीला अद्वैत में, जो हुआ ब्रह्म के घर परम धाम। सो तो निराकार के पार, क्षर ब्रह्मांड से परे योग माया का ब्रह्मांड, और उसके पार अर्श परम धाम अजी, अर्श अजी। सो इत दुनी पावे क्यों कर। अब उसका स्वरूप इस दुनिया में कैसे प्रकट हो सकता है, नहीं होगा ना, क्योंकि जिसका है वही बता सकता है। और तारतम ज्ञान धाम धनी के दिल का अंग है, इल्म का सागर है, जो धाम धनी के दिल में बसता है, तो धाम धनी ही अपना स्वरूप बता सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। क्यों ना होए प्रेम, प्रेम बताऊं ब्रह्म सृष्टि का, पहले देखो धाम वर्णन, पीछे प्रेम बताऊं ब्रह्म सृष्टि का, जो धाम धनी के तन रूहो, तुम मेरे नूर तन हो। तो वाहिदत के बीच एक, इश्क बेवरा क्यों पाइए बका मिने, बिना जागृत बुद्धि के। तो अब धामधनी फरमाते हैं कि ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप प्रेम का स्वरूप है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले देखो धाम वर्णन। और धाम में ही प्रेम की लीला होती है, तो पहले धाम को समझो। और धाम का वर्णन धामधनी ने परिक्रमा ग्रंथ में अद्भुत रूप से प्रकट किया है। इसलिए चर्चनी और चितवनी, ज्ञान और प्रेम धनी को अंग है। सिर्फ चर्चनी में नहीं उलझना, चर्चनी से प्रेम की परिपक्वता हासिल करके प्रेम के मूल इश्क के रंग रस में गर्क हो जाना ही ब्रह्म सृष्टियों का जीवन है। तो प्रेम बताऊं ब्रह्म सृष्टि का, पहले देखो धाम वर्णन, पीछे प्रेम बताऊं ब्रह्म सृष्टि का, जो धाम धनी के तन। तो ऐसे ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप का वर्णन धाम वर्णन के पश्चात करेंगे। तो सुंदर साथ ये प्रेम के स्वरूप में आज झीले हैं। आने वाले दिनों में धामधनी का आदेश रहा, तो जो धाम वर्णन, एक तो परम धाम का वर्णन, एक रंग महल का वर्णन, तो आने वाले कुछ दिन में उस रंग महल का वर्णन करेंगे, प्रथम भौम से लेके 10वीं आकाशी चांदनी तक, जैसा धामधनी ने बताया है 34 प्रकरण से लेकर आगे हर भौम का वर्णन किया है। वही है हमारा धाम, हमारा रंग महल, वही हमारा ठिकाना है।
तो 15 घंटे यानी 5 प्रहर तो परम धाम में लीला करते, लेकिन 3 प्रहर तो रंग महल के अंदर करते। तो उन 3 प्रहर जो हम रहते हैं, उस रंग महल का वर्णन सुनते जाएंगे और उसमें अपना चित्त लगाकर एकाग्र चित्त होकर चितवन भी संग संग करते चलेंगे। तो सुंदर साथ जी, कल तो 26 जनवरी है, आगे बताएंगे। तो अब आगे जैसा धामधनी का आदेश होगा, तो प्रेम बताऊं ब्रह्म सृष्टि का, पहले देखो धाम वर्णन, पीछे प्रेम बताऊं ब्रह्म सृष्टि का, जो धामधनी कीर्तन, जो धामधनी कीर्तन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु